एक तरफ हम सुनते हैं राहुल गांधी को ये कहते हुए कि देश में कोई राम लहर नहीं है। एक तरफ हम देखते हैं कांग्रेस और विपक्ष के कई सारे लीडर्स को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करते हुए। एक तरफ हम देखते हैं भारत के कई सारे बुद्धिजीवियों को ये कहते हुए कि हर घर के सामने टंगा भगवा झंडा ऐसा प्रतीत होता है कि उनके सीने में गाड़ दिया गया। तो जाहिर सी बात है, ऐसे लोगों की मानसिकता के ऊपर सवाल करना तो बनता ही है। लेकिन जो भक्त हैं, जो मानते हैं कि रामलला वाकई में आए हैं, इसका प्रमाण कैसे देखने के लिए मिलेगा? इसका प्रमाण देखने के लिए मिला शुरुआत के 2 दिनों में ही, जब 3 करोड़ से भी ज्यादा का चढ़ावा आ गया और 7.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने मंदिर में पहुंचकर रामलला के दर्शन कर लिए। अब जो व्यक्ति कह रहा है कि भैया देश में किसी प्रकार की राम लहर नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि वो आंखों से देखना चाह नहीं रहा है। वो यात्रा करने निकला हुआ है और सोच रहा है कि इस यात्रा के दौरान मुझको कोई भी बाहरी चीज तो देखनी ही नहीं है। अरे अपने ही अलायंस वाले राज्य बंगाल में जब ये लोग घुसते हैं तो बंगाल की मुख्यमंत्री कहती है कि इन्होंने मुझे बताया ही नहीं, मैं तो चुनाव अकेले लड़ूंगी। तो अब ऐसे व्यक्ति की बातों के ऊपर क्या ही भरोसा करना। तो राम राज्य में राम लहर तो है, माने तो ठीक, ना माने तो और ठीक। दरअसल अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पहले दिन मंगलवार को भक्तों द्वारा करीब 3 करोड़ 17 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ाया गया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के दूसरे ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन 10 दान काउंटर खोले गए थे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद भक्तों ने दान काउंटर और ऑनलाइन दान के रूप में करीब 3 करोड़ 17 लाख रुपए का दान दिए। मिश्रा ने बताया कि 23 जनवरी को 5 लाख से भी ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए, जबकि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दूसरे दिन बुधवार को रात 10 बजे तक करीब 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन किए थे। बुधवार को प्राप्त राशि का खुलासा अगले दिन गिनती के बाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दर्शन व्यवस्था ढंग से हो, इसके लिए प्रशासन से चर्चा कर व्यवस्था की जा रही। इस बीच आरएसएस के सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने अयोध्या के आसपास के संघ कार्यकर्ताओं को मंदिर की सफाई की जिम्मेदारी स्वीकार करने और सुव्यवस्थित तरीके से मंदिर दर्शन के संचालन में सहयोग करने का निर्देश दिया है। दूसरी ओर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम लोगों के लिए खोले गए अयोध्या के मंदिर में बुधवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने के लिए मिली। रामपथ और मंदिर परिसर के आसपास सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। कड़ाके की ठंड, कोहरे और शीतलहर के बीच लोग मंदिर के बाहर लाइन में खड़े नजर आए। श्रद्धालु लगातार जय श्री राम के नारे लगाते दिखे। जिला प्रशासन के मुताबिक मंदिर में बुधवार को 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने रामलला के दर्शन किए। अधिकारियों ने बताया कि मंदिर के मार्गों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए प्रशासन और पुलिस की टीम पूरी तरह मुस्तैद रही। बुधवार को सुबह मंदिर के कपाट खुलने के बाद रामलला के दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि सोमवार को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम लोगों के लिए मंगलवार को खोले गए मंदिर से पहले दिन 5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने दर्शन किए थे। वहीं बुधवार को भी सुबह से श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन करवाने के लिए प्रशासन जुटा रहा। उन्होंने बताया कि बुधवार को 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। जिलाधिकारी ने बताया कि श्रद्धालुओं की भारी संख्या के चलते फिलहाल मंदिर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खोला जा रहा है। पहले ये टाइमिंग सुबह 7 बजे से सुबह 11:30 बजे और फिर दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक थी। भीषण ठंड और कोहरे के बावजूद लोग सुबह से ही मुख्य मार्ग, रामपथ और मंदिर परिसर के आसपास लंबी कतारों में खड़े हो रहे हैं। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर परिसर के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ की टीमों को भी तैनात किया गया है। अयोध्या के आयुक्त गौरव दयाल ने कहा कि भक्तों की भीड़ अभी भी बेहिसाब है। हम कंडीशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपातकालीन वाहनों और खराब होने वाली वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को फैजाबाद में जाने की अनुमति दे नहीं रहे हैं, लेकिन अयोध्या शहर में प्रवेश अभी भी बंद है। मंदिर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि हमने दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के लिए बेहतर कतार प्रणाली स्थापित करी है। दर्शन सुचारू रूप से चल रहे हैं। हमने एक सार्वजनिक सुविधा केंद्र और एक अलग निकासी मार्ग स्थापित किया है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने भीड़ को प्रबंधित करने के लिए मंदिर परिसर में की गई व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक करी और वीआईपी को सलाह दी कि वे अपनी यात्राओं के कार्यक्रम से 1 सप्ताह पहले राज्य सरकार या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सूचित करें। उन्होंने अधिकारियों को अयोध्या के लिए अतिरिक्त रोडवेज बसें फिलहाल रोकने का भी निर्देश दिया है। लेकिन इन सब बातों से एक बात क्लियर है कि चाहे जो हो जाए, राम भक्त तो रुकने के लिए तैयार है नहीं। और जो भी लोग ये कह रहे हैं कि भाई देश में राम लहर नहीं है या ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, उन लोगों की शायद अब मति भ्रष्ट हो चुकी है और कुछ भी नहीं। नीरज नेवलाल, जय हिंद, जय भारत।